कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए जानी मानी कवित्री अध्यापिका श्रीमती राखी बिष्ट जी ने बताया कि किस तरह से इस महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आपको बता दें कि राखी बिष्ट जी बहुत बड़ी समाज सेविका भी हैं और आए दिन समाज सेवा में लगी रहती हैं। आइए देखिए समाचार 24+ की खास रिपोर्ट। नमस्कार सभी देखने वालों को मेरी ओर से सादर वंदन, सादर नमस्कार। मैं राखी बिष्ट कवित्री हूँ, अध्यापिका हूँ और बहुत सारे समाज सेवा के कार्य से जुड़ी रहती हूँ। परंतु विषय ये नहीं है आज का। विषय है कोरोना वायरस और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी उन समस्याओं पे जिनकी बात हो ही नहीं रही है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, उसका इलाज हो रहा है, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, आप ये सभी जानते हैं। दुनिया भर के विज्ञापन आप देख रहे हैं आजकल। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी एजुकेशन पर, बच्चों पर और बच्चों के माँ बाप पर। तो पहले मैं आती हूँ एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ। ये विश्वव्यापी समस्या है, एक वैश्विक महामारी है। इससे हमें जूझना है, लड़ना है। इस युद्ध में सिर्फ इतना करना है कि घर में रहना है, घर के लोगों के साथ भी उन साफ सफाई का जो कार्य है वो सभी करते रहना है। तो चूँकि मैं अध्यापिका हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं, ऑनलाइन इतना नहीं कर पा रहा है, इतना ये नहीं हो पा रहा है, कहीं सिग्नल नहीं आ रहा है, या बच्चे गांव चले गए हैं, या बच्चों का फ़ोन एंड्रॉयड नहीं है, या जो भी है। आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग 16-17 लाख बच्चे पूरी दिल्ली में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। यदि मैं उसका 20% भी कर लूँ तो लगभग 3.5 लाख बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस जो सर्वोदय विद्यालय हैं वो बहुत ही जुझारू रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के, यूट्यूब पे अपनी चीज़ें जो है सब अपनी सामग्री उसमें डाल के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर्स इतना कुछ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए वो इतने ज़्यादा एंथुसियाज्म उनके अंदर है इस वक्त, आप देखिएगा। तो सरकार की ये पहल को मैं सलाम करती हूँ। और जो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि स्कूल में तो पढ़ते नहीं थे तो अब ये घर में क्या पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम 20% बच्चों पर भी और ये फोकस करें तो काफ़ी बच्चे पढ़ जाएंगे और जो आने वाले बच्चे हैं उनकी मदद भी कर पाएंगे। दूसरा है बच्चे। देखिए, संवाद स्थापित हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी एक छवि होती है, अध्यापिका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये बच्चे और हमारे बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि अध्यापिका माँ के रूप में ही बच्चों को मिलती है विद्यालय में। तो एक संवाद जो सरकार की ये जो अभी प्रावधान किया है ऑनलाइन क्लासेस का, इसके माध्यम से हम लोग जुड़े अपने बच्चों से। हमें उससे पहले भी हमने पूछा हमारे बच्चे ठीक हैं, सही सलामत है। कुछ लोग गांव चले गए हैं, जो भी हैं, पर पूरी दिल्ली में यदि आंकड़े हैं तो 50% बच्चे ये क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि 7 से 8 लाख बच्चे तो ये क्लासेस ले ही रहे हैं। तो ये एक सफलता है, इतने बच्चे यदि क्लासेस ले रहे हैं तो। अच्छा, बच्चों का क्या है कि अब बच्चों को काम मिल रहा है, अध्यापिका के साथ संवाद हो रहा है, बच्चों को काम मिल रहा है, तो बच्चे अपने टाइम को मैनेज करना सीख रहे हैं। बच्चे वैसे ही सीख रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ गति से सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें वीडियोस हैं, वर्कशीट्स हैं जो कि हमारे मेंटोर टीचर्स द्वारा बनाई गई हैं। और रियली हेड्स ऑफ टू देम जिन्होंने ये सब तैयार किया है, पूरा मॉड्यूल तैयार किया है। उन सभी अधिकारियों को और शिक्षकों को मेरा साधुवाद। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि बच्चों की जो सोच होती है वो ये है कि हम खेलें, बाहर जाएं, बाहर मैं कहूँ कि अगर वो क्लास में भी होते हैं तो उन्हें लगता है हम कैसे बाहर चले जाएं, लेकिन आज उन्हें घर में रहना पड़ रहा है।
और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इस बीच यदि हमारा संवाद स्थापित हुआ है, उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, तो देखिए वो कितना अच्छा फील कर रहे होंगे। तीसरी बात जो मैंने बोली थी, उनके माता पिता। सरकारी विद्यालयों में मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी बहुत स्लम से आते हैं, गरीब तबके के, नहीं, इसमें कुछ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के बच्चे भी आते हैं। सभी बहुत समझदार पेरेंट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ है जिनकी वजह से मैं सबको उस गिनती में नहीं लाऊंगी, कई लोग तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो उन लोगों को खाने की दिक्कत है, रहने की भी दिक्कत है, किराया मांग रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने प्रावधान किया है, हर एक विद्यालय में, क्षेत्र में जो 1, 2, 3, 4 जितने भी विद्यालय उन्होंने सिलेक्ट किए, वहाँ पर राशन भी, जो खुला राशन और पैक्ड और अनपैक्ड फूड, जैसे दाल चावल, कढ़ी चावल और पैक्ड भी, ये सब का अरेंजमेंट सरकार के द्वारा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार ने ये सब, जो हमारे जो पेरेंट्स, जो गरीब, जो मज़दूर, जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो उन लोगों के लिए सरकार ने ये बहुत ही अच्छा, और मैं इसके लिए उनको साधुवाद करती हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे शिक्षा मंत्री साहब को बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग अध्यात्म से जुड़ें, आप लोग ईश्वर का ध्यान करें। धैर्य तभी आएगा जब ध्यान होगा, जब ध्यान ही न होगा तो धैर्य भी नहीं आएगा। आप लोग ईश्वर का ध्यान करें। समय कभी भी टिकता नहीं है एक जगह पर, वो निरंतर चलता है। आज मुश्किल की घड़ी है, मानो विश्व युद्ध सा माहौल है। पूरा विश्व, बहुत ही कम देश हैं जो कि बचे हुए हैं, पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है। ऐसे में एक अच्छा नागरिक होने के नाते, गरीब अमीर सभी इस देश के नागरिक हैं। मैं किसी भी एक तबके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक इंसान की बात कर रही हूँ जो कि इस देश का नागरिक है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश के प्रधान यानी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुने, और उनकी बात सुनने में इस वक्त हमारी भलाई है। देखिए पुलिस, जो मतलब 24 घंटे लगे हुए हैं ये लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस यानी कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, और जो भी एसेंशियल दुकानों में भी जो लोग खुल के बैठे हैं, वो लोग भी एक खतरे में हैं। और वो खतरा हम लोगों की वजह से है। यदि हम लोग घर में बैठें और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए यदि निकलना हो, तो एक बार निकल के हम लोग जो है सावधानी से अपने घर में आए और सुरक्षित रहें। लेकिन आप देखिए, इन सब की मेहनत तब खराब होती है जब हम में से कोई भी एक वो गलती करता है, क्योंकि ये एक चेन है, इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन बढ़ाया गया अभी प्रधानमंत्री द्वारा, आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज़ ये ज़रूरत थी। ये ज़रूरत थी कि लोग खुद से नहीं मानते, पता नहीं क्या स्वभाव है इंसान का कि वो खुद से मानते ही नहीं हैं। सो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी बातें, या जैसे उन्होंने रखा था, एक दिन हमें थालियाँ बजाई थी और अगली बार हमने दीपक जलाया था, उसका उद्देश्य ये था कि इस भयावह माहौल में, इस स्थिति में कैसे चंद पलों का एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। तो उन्होंने 2 बार तो ये कर ही दिया है। और जुड़े भी हम लोग, बालकनी में गए, लोगों से बातचीत की। 5-7 मिनट का जब ख़त्म हुआ तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, नहीं तो घर में ही थे। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर समाज ही नहीं बचेगा तो फिर हम कहाँ। तो मैं आप सब से ये आग्रह करती हूँ, बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, और जो भी सुनने वाले सभी प्रबुद्ध लोगों को एक मेरा सिर्फ निवेदन समझ लीजिए कि धैर्य बना के रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस घर में रहने के लिए हम लोग कितना टाइम मांगा करते थे कि एक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर में ये कर लूँ, वो कर लूँ। आज आपको छुट्टी मिली है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं फोर्स, ये जो है ज़बरदस्ती की छुट्टी है वो, तो
अपने ही घर में रहना क्यों मुश्किल हो रहा है? अपने ही घर में टिके रहने में दिक्कत क्या है? उनका सोचिए ज़रा जिनका घर नहीं है, उनका सोचिए ज़रा जिनके पास पैसा नहीं है। तो आप दुआएं कीजिए उन सभी कोरोना योद्धाओं के लिए जो लोग लगे हैं, फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।